दोस्तों, आज बात करते हैं कि मान लीजिए एक नौकरी वाला आदमी कैसे 1 करोड़ रुपए का फंड वो बना सकता है मात्र 10 साल में। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक भी है कि आप नौकरी से 10 साल में 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने लाइफ के लिए आप एक अच्छा प्लान कर सकते हो। और इसी के साथ जैसे मान लो आपका कोई लोन चल रहा है, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब चीज़ें आपकी बंद होनी चाहिए, या कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब चीज़ें बंद करके, और आपको सिर्फ 2 काम करने हैं यहाँ पर। एक तो करना है आपको 20,000 रुपये की एक SIP करनी है, और एक काम करना है आपको लगभग 11 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका ये 20,000 रुपये आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर पैसा बनता है आपका 55,73,000 रुपये। हमने यहाँ पर 15% का रिटर्न माना है। ऐसे ही अगर लमसम आप 11 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी हमने 15% का रिटर्न माना है, और यहाँ पर पैसा बनता है आपका 44,50,000 रुपये यहाँ पर आपके बनते हैं। अगर हम टोटल ऐसा करते हैं तो हमारा पैसा बनता है 1 करोड़ और 1 करोड़ यहाँ पर आपका पैसा आसानी से बन जाता है, यानी लगभग। ये तो हमने 15% के रिटर्न के हिसाब से पैसा माना था, परंतु हम कैलकुलेट वैसे करके देखते हैं। तो हम गूगल पर एक कैलकुलेटर खोलेंगे, स्टार SIP इन कैलकुलेटर अपन ने ओपन कर लिया है, और इस कैलकुलेटर में जो हमने चर्चा की है अभी तक कि 10 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की थी कि अगर 20,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो मात्र 10 साल के लिए, और 15% का हम रिटर्न मानते हैं, तो यहाँ 24 लाख रुपये आपके जमा होते हैं, और 55,73,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। ऐसे ही अगर हमने बात की थी कि अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हो 11 लाख रुपए का, तो आपका कितना पैसा यहाँ पर बनने वाला है। 11 लाख रुपए, और ये 10 साल के लिए हो गए 15% के हिसाब से, तो 11 लाख का हो गया है 44,50,000 रुपये, और टोटल करके हमने 1 करोड़ रुपए वहाँ पर देख लिया था ये दोनों का। अब क्या ये पैसा बना है 10 साल में या नहीं बना, तो ये भी हम देख लेते हैं कि किस फंड ने कितना फंड रिटर्न दिया है अभी तक। मान लीजिए हमने 10 साल तक 20-20 हज़ार रुपये की SIP की थी, तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि 20,000 रुपये से कितना बना है 10 साल में। क्वांट स्मॉल कैप ने दिया है 2014 से लेकर 2024 तक 24 लाख रुपए जमा होते हैं हमारे 10 साल में, और टोटल पैसा बना के दिया है 1 करोड़ 9 लाख रुपए लमसम बना के दिया है, और 28.86% का यहाँ रिटर्न, यानी लगभग 27% का रिटर्न दिखा रहा है, और उसका AUM है 24,553 करोड़ रुपए, यानी इतना पैसा लोगों ने इसमें लगा रखा है। दूसरा फंड निकल के आता है निपोन का है, उसने भी 24 लाख रुपए का 99,29,968 रुपये बना के दिए हैं। उसका AUM काफ़ी बड़ा है, 60,373 करोड़ रुपए का इसमें लोगों ने पैसा लगा रखा है, और इसने भी 27% का रिटर्न दिया है। तीसरा फंड है HSBC स्मॉल कैप, इसने भी 24 लाख के 84 लाख रुपए बना के दिए हैं। SBI स्मॉल कैप फंड है, उसने 81,38,000 रुपये बना के दिए हैं। कोटक वाले ने 81,13,000 रुपये बनाए हैं। एक्सिस ने 80,97,000 रुपये, HDFC ने 79,67,000 रुपये बनाए हैं। ऐसे फ्रैंकलिन, ऐसे ये फ़ंड हैं जिन्होंने हमने 10 साल में बात की थी कि कितना आपका ये पैसा बना है, और अगर आप लमसम करते 10 साल के लिए 11 लाख रुपए का, तो आपका कितना पैसा यहाँ पर बन सकता था। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 11 लाख रुपए दे नहीं रखे हैं, परंतु अपन 10 लाख ही मान लेते हैं। इसमें 10 लाख दे रखा है, और 10 साल में कितना पैसा यहाँ पर बना है अगर आप यहाँ पर लगाते, तो निपोन इंडिया वाले ने दिया है 10 लाख का 81 लाख बना के दिया है, यानी 1 साल में। SBI ने बना के दिया है 10 साल में 78,52,000 रुपये, और क्वांट वाले ने बना के दिया है 71,90,000 रुपये। HSBC वाले ने 67,34,000, एक्सिस वाले ने 63 लाख रुपये, कोटक वाले ने 63 लाख रुपये, DSP वाले ने 62 लाख, और HDFC वाले ने 59,74,000 रुपये बना के दिए हैं। ये 10 लाख का लमसम था, और वो हमने 20,000 की SIP बात की थी। अब बात करते हैं कि हमें किस किस फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ ऐसे कैलकुलेट करके दिखा दिया, हवाई है, क्योंकि अगर हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे तो 1-1 रुपये का, मान लीजिए हमने SBI का देखते हैं, हम निपोन इंडिया का देखते हैं कि हमने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10 साल पहले इसकी क्या रेट था या क्या था। अभी देख लीजिए आपके सामने है, हम निपोन इंडिया सेलेक्ट करते हैं,
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है और 10 साल के लिए हमने 10 लाख रुपए लमसम, या हमने SIP कर लेते हैं, SIP सेलेक्ट कर लेते हैं और 10 निप्पॉन इंडिया का हम फंड सेलेक्ट करते हैं और 20,000 रुपये की हमने SIP की थी 10 साल के लिए। करते हैं हम कि वास्तव में कितना पैसा ऐसे बना है। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करते हैं, ये आपके सामने है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप और 10 साल का है और 20,000 रुपये की SIP हमने यहाँ पर की है। तो ये इसने बना के दिए हैं 27.11% का रिटर्न हमने वहाँ बात की थी और 99,29,000 रुपये। और इसका हम देखेंगे आगे, इसका कैश फ्लो देखते हैं कि इसमें कितना पैसा इसने और बना के दिया है। ये है, अगर 2014 में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो इसकी जो NAV की था वो 22 रुपये 10 पैसे था। यानी 2014 में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो NAV स्टार्ट हुई थी 2014 में 9/10/2014 से 22 रुपये 10 पैसे था, फिर ये बढ़कर हो गया 22.98 पैसे हो गया। ऐसे बढ़ते 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 और आज 2024 तक ये कितना बढ़ा है और अब कितना हो गया है 2024 में, ये 2024 आ गया है 9/9/2024 तक का डेट। आज इसकी NAV 178 रुपये हो गई है। बीच में कम भी हुआ होगा जहाँ पर मार्केट डाउन हुआ है, परंतु आपको इसमें कंटिन्यू पैसे लगाते रहने हैं। मार्केट डाउन होगा, डरना नहीं है। आप जब जैसे मान लीजिए देख लीजिए आप 2021 में 2021 यहाँ देख लीजिए, हम बात करते हैं कि कब डाउन हुआ है मार्केट। इसमें 2020 के समथिंग देखते हैं कि कोरोना के समय इसमें क्या स्थिति रही है। ये देख लीजिए 2019 में आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी NAV 40 रुपये हो चुकी थी 2019 में, और फिर 2019 5वें महीने में 38 रुपये हो गई और फिर 40 रुपये हो गई, फिर 38 रुपये हो गई, 2019 35 हो गई, 35 हो गई, फिर 36 हो गई, फिर 38 हुई, 36 हुई, फिर वापस से 2020 39 हुई और देखो 29। 2020 में तो 29 रुपये वापस रिटर्न आ गई थी, यानी 40 से 29 रुपये पे NAV आ गई थी इसकी। तो मार्केट जब डाउन हुआ तो ये भी डाउन हुआ था। तो आपको डरना नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू आपको पैसा लगाते रहना है इसमें। और फिर हम बात करते हैं कि जब तक 2024 आया तब तक ये कितनी बढ़कर 29 रुपये से वापस इसने ग्रोथ कर ली थी, यानी 11/5/2020 को 29.82 रुपये की NAV दिखा रहा है। उसके बाद 32 की हुई, 35 की हुई, 38 की, 40 की, पैसे बढ़ते बढ़ते और आज लास्ट आप देखने को देखते हैं तो 178 रुपये की NAV हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपका फिर से वो कवर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर डरने की बात नहीं। ऐसे हम हर फंड में देख सकते हैं कि किसने कितना रिटर्न दिया है। ये पूरा सिस्टम दे रखा है, उसमें कितनी यूनिट हैं, कब मिला है, पूरा सिस्टम दे रखा है। तो ऐसे नहीं कि हमने हवाई बात की है, एक एक रुपये का यहाँ पर हिसाब है, तो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं कि अगर आपको SIP में पैसा जो लगाना है, कौन कौन से फंड में लगाना है। स्मॉल कैप का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा फंड है SBI का। कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। आप ये समझे कि यहाँ कैप का मतलब को टोपी से है, यानी कैपिटल का मतलब है कि कितना इसमें कैपिटल है। तीसरे फंड की बात करते हैं हम, ICIC का है हमारा। और चौथे फंड की बात करते हैं हम HDFC। ये तीनों ही फंड सेम है, यानी स्मॉल कैप में है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन तीनों में 5,000 रुपये की एक SIP और चारों में करनी है। ऐसे 20,000 रुपये की आपकी SIP हो जाएगी। 5,000 रुपये की SIP आप यहाँ पर चारों में कर सकते हैं। और ऐसे ही लमसम के लिए भी हमें अलग से मान लो इन्वेस्टमेंट करना है लमसम के लिए, तो क्या करना होगा। लमसम में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्वांट स्मॉल कैप। दूसरा बात करते हैं एक्सिस की। और तीसरा फंड है हमारा कोटक। और चौथा फंड मानते हम SBI का। इसमें आपको 3 लाख रुपए इसमें लगाने हैं और 3 लाख इसमें और 3 लाख का इसमें 9 लाख हो गए। और SBI 250 इंडेक्स फंड में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। इंडेक्स फंड में 2 लाख रुपए इसमें, ऐसे करके हमारे यहाँ पर 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा एक अमाउंट बना सकते हो। और हम
मान लीजिए एक स्मॉल कैप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम मिनिमम मान लेते हैं कि हमारी 50 कंपनियों में पैसे लगते हैं और लैप हो भी जाता है तो भी हम मानते हैं, वैसे तो लगभग बहुत सी 500 कंपनी में पैसे लगते हैं, पर औसत एवरेज हम मान लेते हैं कि हमारा पैसा मात्र 50 कंपनियों में लगता है। एक कंपनी है उसको 50 स्टॉक में पैसा लगता है मान लीजिए, तो हमारे यहाँ पर 4 फंड के माध्यम से टोटल हमारा 8 म्यूचुअल फंड हो गए हैं, और 8 म्यूचुअल फंड हो गए तो एक कंपनी जो पैसा है म्यूचुअल फंड का 50 में लग रहा है, तो 8 के हिसाब से हो गया हमारा 8 × 50 एंड मल्टीप्लाई 8 यानी 8 400 कंपनियों में हमारा यहाँ पर पैसा लग चुका है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर 400 कंपनी में हमारा पैसा लगा है तो कितनी कंपनियां भागेंगी, डूबेंगी, और हमें मात्र हम तो मानते हैं कि हमारा अगर 15% का औसत एवरेज आ जाता है तो भी हमारा जो 1 करोड़ का फंड था वो आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें से कुछ चाहिए कितनी 5-10 कंपनियां अगर डूब गई, भाग गई, कुछ भी हो गया तो भी कुछ नहीं होने वाला है, हमें 15% का रिटर्न आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, और हमारा जो 1 करोड़ का फंड है वो हमें आसानी से यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ भागने डूबने का मतलब नहीं होता है, परंतु आप एक चीज ध्यान रखिए, ये पैसा तभी बना सकते हैं क्योंकि मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तो हमारे दिल की धड़कन फट जाती है। तो हमें जब मार्केट चलता रहता है ऐसे ऊपर और कभी ऐसे होके ऐसे आए मार्केट और फिर से, तो इस टाइम पर हमें धैर्य बना के रखना है और हमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है, तभी हमारा ये अच्छा खासा फंड बन सकता है। नहीं तो अगर आप डर के मारे अगर इन्वेस्टमेंट को वापस रिटर्न निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप कंटिन्यू धैर्य बनाकर इन्वेस्टमेंट करें और ये वीडियो अपने घर वालों को दिखाएं, उनको समझ में आए, और कैलकुलेट आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। जब 5-7 पर आप कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को, देखेंगे, तब आपके अच्छे से और समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। तो आप गूगल पे जाके कोई भी SIP कैलकुलेटर खोल के वहाँ पर आप आसानी से इस चीज़ का खुद भी अध्ययन कर सकते हैं। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं MP रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।